हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। ये है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके। फिलहाल अमेरिका में रह रहे अभिजीत ने 1 जून को एक वीडियो जारी करके भारत लौटने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वे दिल्ली में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। वीडियो में अभिजीत ने कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत बर्बाद हुई, कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। उनके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि लोग संविधान के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएं। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? अभिजीत ने बताया कि वह 6 जून की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे, फिर एयरपोर्ट से संसद मार्ग थाने जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी जाएगी। उन्होंने लोगों के साथ आने की अपील भी की। बीजेपी की शुरुआत को मुश्किल से 1 महीना हुआ है। इसका मुख्य संदर्भ बना चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक विवादित बयान। आरोप लगा कि चीफ जस्टिस ने बेरोजगार युवा को कॉकरोच और पैरासाइट कहा है। बाद में जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सफाई दी गई कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि तब तक इंटरनेट पर गुस्सा फूट चुका था। इसी माहौल में अचानक सामने आया कॉकरोच जनता पार्टी नाम का अकाउंट वायरल हो गया। कुछ दिनों में इस अकाउंट को लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों व्यूज मिल गए। मीम्स और सटायर के जरिए ये अकाउंट बेरोजगारी, एग्जाम सिस्टम, आर्थिक असुरक्षा और युवाओं की बेचैनी पर बात करने लगा। देश की परीक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ता गुस्सा फिलहाल सीजेपी के केंद्र में है। एक के बाद एक परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और अव्यवस्था के आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद नीट एग्जाम को लेकर हुआ। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले इस एग्जाम में इस साल करीब 22 लाख छात्र शामिल थे, लेकिन एग्जाम के बाद पेपर लीक के आरोप लगे। कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। छात्रों ने कहा कि उनके सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। नीट पेपर लीक को लेकर जारी आक्रोश के बीच सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए होने वाली कॉपी जांच पर छात्रों की आपत्तियां दर्ज की। कहीं कॉपी गलत चेक होने पर आरोप लगे तो कहीं एक छात्र की कॉपी के अंदर किसी दूसरे छात्र की कॉपी मिलने की शिकायत सामने आई। सोशल मीडिया पर ऐसे आरोप भी लगे कि कुछ जगहों पर कॉपियां स्कैनर के बजाय मोबाइल फोन से अपलोड की गई। इसके अलावा सीयूईटी में तकनीकी गड़बड़ियां, परीक्षा केंद्रों की समस्या और देरी को लेकर छात्र लगातार शिकायत करते रहे। छात्रों का कहना है कि लगातार इस तरह की गड़बड़ियां उन पर मानसिक दबाव बढ़ा रही हैं। एसएससी जीडी परीक्षा को लेकर भी भर्ती प्रक्रिया, रिजल्ट और पारदर्शिता पर सवाल उठे। इसी गुस्से और निराशा को सीजेपी अपने तरीके से राजनीतिक भाषा दे रही है। सोशल मीडिया प्रेजेंस से आगे बढ़कर अब अभिजीत तिपके इस ऑनलाइन आंदोलन को सड़क तक लाने की बात कर रहे हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का भी इस मुद्दे पर बयान आया। 31 मई को मलयालम अखबार दीपिका के 140वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर मीडिया समाज में हो रहे सकारात्मक कामों और उपलब्धियों को ठीक से सामने नहीं लाएगा तो युवा कॉकरोच जैसी चीजों के पीछे जा सकते। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन है, लेकिन ऐसे ट्रेंड्स को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए जिनकी कोई स्थायी अहमियत ना हो। सरकार की तरफ से अभी तक सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है।